नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। जो टाइम पीरियड है ए का वो 8 टाइम्स है टाइम पीरियड ऑफ बी के, यानी कि टी ए बाई टी बी इज 8। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी। आर ए बाई आर बी की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। टी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब की। अब आपको दोनों का आर का रेशियो निकालना है, तो टी का रेशियो कितना आ रहा है 8, यानी कि 8 का स्केयर पूरे की पावर 1/3 इज इक्वल टू R1/R2। तो ये कितना हो जाएगा 64 का 1/3, ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12, यानी कि 10⁻13 बाई 10⁻12। काटेंगे तो कितना बच जाएगा 10, इस पूरे का क्यूब किसके बराबर है T1/T2 का स्केयर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 10√10, सिंपल। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। हमारे पास क्या है, ये वाली है मेजर एक्सिस और ये वाली है माइनर एक्सिस। इलिप्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 में माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 1 में मेजर एक्सिस एक तरफ प्लस 1 मेजर एक्सिस दो तरफ। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लो। R1 + R2 में R1 R2, तो ये हो जाएगा 2R1 R2 में R1 + R2 दैट इज कैपिटल R। ये आ गया C अपने पास। नेक्स्ट देखो, a satellite of mass m is at a distance r from the center of the earth and the satellite b is of mass 2m is at a distance 2r from the sun। देखो मास का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। एक r पे है एक 2r पे है, तो r/2r ये कितना हो जाएगा 1/2। इसका क्यूब ले लो, ये कितना हो जाएगा 1/8। तो t का रेशियो निकालना है आपको टाइम पीरियड का, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा, क्योंकि टी स्केयर प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। उसके बाद देखो, यूनिवर्सल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन अ रीजन। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पेस दिखाए हुए हैं वर्क डन की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर 1 2 3। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने पास, वो है अपने पास कंजर्वेटिव। और जो कंजर्वेटिव होते हैं वो होते हैं अपने पास पाथ इंडिपेंडेंट, यानी किसी पाथ से जाओ हमेशा वैल्यू सेम रहने वाली है। तो किसी भी पाथ को फॉलो करो, वर्क डन की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप द टू विल। दो अपने पास साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने स्पेसशिप में हैं, ठीक है। लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप से तो कांटेक्ट लॉस कर दिया। अब क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, उनके ऊपर और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, दोनों के मास की वजह से एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट